1.5 साल बाद जम्मू कश्मीर में बहाल हो गई है 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा और इससे घाटी में खुशी की लहर दौड़ गई। हाल ही में जब एबीपी न्यूज ने घाटी में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता किया था तो 2G स्पीड के बावजूद जहां कुछ नौजवान अपना धंधा चमका रहे थे, वहीं बहुत सारे लोगों ने की थी 4G को लेकर शिकायत। अब घाटी में सबके चेहरे खिल उठे हैं। 4G था हमारे पास जो होता था, हमें किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, कहीं पे कंफ्यूजन होता था तो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स होते थे जिनसे हम अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते थे। लेकिन जब से 2G आ गया है, नेट की स्पीड तो इतनी स्लो हो गई है कि आराम से कोई चीज़ खुलती नहीं है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हमारी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। 2G पे लेक्चर देखता भी है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और तब तक बंदे का इंटरेस्ट भी ख़त्म ही हो जाता है। कल से हम देख रहे हैं कि 4G रिस्टोर हुआ और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी रिलीफ मिला। अभी 2G चल रहा है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसानात यहाँ पर उठाना पड़ रहा है वो बिजनेस सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। 1.5 महीने पहले एबीपी न्यूज ने लिया था घाटी का जायजा और बताई थी कुछ नौजवानों की कहानियां जो स्लो स्पीड इंटरनेट की बाधा से जूझते हुए भी अपने धंधे चमका रहे थे। लेकिन साथ ही ऐसी आवाजें भी हमने अब तक पहुंचाई जो पिछले 1.5 साल से 4G के लिए आस लगाए बैठे थे। और अब पहली तस्वीर से दूसरी तस्वीर तक बदली घाटी की ये कहानी बता रही है यहाँ रहने वाले बाशिंदे अब क्या महसूस कर रहे हैं। आज 4G बिल्कुल रेस्टोर हो गया है कि ये सबसे बड़ा कदम है। कश्मीर में 4G की बहाली के बाद अब घाटी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। करीब 1.5 साल पहले अगस्त 2019 में 370 हटाने के साथ ही कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके बाद पिछले साल 25 जनवरी को 2G सेवा बहाल की गई और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा भी फिर से शुरू कर दी है। कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं ने 4G सेवाएं बहाल करने के फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर लिखा है, 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में मिलेगा 4G मोबाइल डेटा। देर आए दुरुस्त आए। और यही उत्साह कश्मीर के लोगों में भी दिखाई दे रहा है। केंद्र शासित राज्य में लॉकडाउन के दौरान और फिर कोरोना काल में जनजीवन वैसे ही अस्त व्यस्त हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी हाई स्पीड इंटरनेट न मिलने से कारोबारियों, व्यापारियों समेत स्कूल कॉलेज के बच्चों को लगातार नुकसान हो रहा था। अब 4G आने से स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे खुश हैं। हालांकि थोड़ी शिकायत भी कर रहे हैं कि उन्हें स्टडी मटेरियल जुटाने में और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एंड बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हमारी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इंटरनेट पे ही अपना स्टडी करते हैं, नोट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, सिलेबस डाउनलोड करते हैं एंड हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। 4G जो नहीं था अभी तक हमको यहाँ पे बंद था, उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। जो भी हम क्लाइंट्स के लिए डेमोज तैयार करते थे उनको दिखाने के लिए उनको फास्ट स्पीड ज़रूरत होती थी, लेकिन यहाँ पे 2G स्पीड होती थी, तो उस वजह से हमें डेमो दिखाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। सरकार ने कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं। विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो रही है। निवेश के लिए देश विदेश से कारोबारियों को कश्मीर आने की दावत दी जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है और डिजिटल इंडिया से जम्मू कश्मीर को जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। इस सबके बीच इंटरनेट प्रतिबंध एक बड़ी अड़चन बन गया था। साथ ही कोरोना लॉकडाउन से पर्यटन उद्योग लगभग खत्म हो गया था और सबसे ज्यादा मार टूर और ट्रैवल एजेंट और ऑपरेटर्स पर पड़ी, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हो गया। अब हाई स्पीड इंटरनेट बहाली से कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 4G फाइनली कल रिस्टोर हो गया है, हमें काफी अच्छा लग रहा है देख के कि फाइनली आ गया। अब जब फिर रात के लगभग 10-11 बजे 4G चला, then it was a kind of surprise for all of us. दूसरी ओर 4G बहाली को लेकर राजनीतिक फायदा भी उठाने में लगे हैं नेता। बीजेपी के उत्तरी कश्मीर के नेता जावेद कुरैशी इसको बीजेपी के स्थायी नेताओं की जीत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने फैसला ले लिया और आज आया है कि हमारे नौजवान अब तरक्की के राह पे जाएंगे और हमारे बिजनेस जो लॉस हो रहा था खासकर 4G से, आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। वजह जो भी रही, सरकार के इस फैसले से अब जम्मू कश्मीर को फिर से डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने में सफलता मिलेगी और अब सब बस यही उम्मीद लगा रहे हैं कि कश्मीर के हालात शांत रहें और फोन पर इंटरनेट सेवाएं चलती रहें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।